Hello students, good afternoon. Welcome to my sixth video of reaction mechanism. प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे रीअरेंजमेंट का। हम सीख रहे थे रीअरेंजमेंट होता कैसे है। रीअरेंजमेंट में हमने सीखा था कुछ का कि रीअरेंजमेंट कराने के दौरान माइग्रेटरी ग्रुप का क्या रोल है। तो हम बताए थे कि जैसे कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। यदि पहले से जो कार्बोकैटायन है, यदि उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यदि बनेगा तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को रीअरेंज करा देते हैं। तो रीअरेंजमेंट के दौरान हम देखे थे कि पहले से जो कार्बोकैटायन मौजूद है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यदि है तो उसको रीअरेंज कराएंगे। तो बताए थे कि कार्बन पर लगा हुआ 4 एटम या ग्रुप यदि डिफरेंट लगा हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे माइग्रेट कराते हैं। तो कहते थे कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप कहलाएगा, बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाएगा। उसी में एक पॉइंट लिखें, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट इफ द स्टेप आर रिवर्सिबल देन दैट ग्रुप विल माइग्रेट which after migration generate more stable carbocation. But if the step are irreversible then that group will migrate which is best migratory group. कहता है कि रीअरेंजमेंट के दौरान यदि स्टेप इरिवर्सिबल हो तो ही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता हो। लेकिन यदि स्टेप जो है आपका इरिवर्सिबल हो, स्टेप यदि इरिवर्सिबल हो तो ही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा। इस बात को ध्यान में रखें। कहता है कि रीअरेंजमेंट के दौरान यदि स्टेप आपका रिवर्सिबल स्टेप हो, यदि एक से दूसरे में यदि फिर से कन्वर्ट हो सकता है तो वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता हो। लेकिन यदि रीअरेंजमेंट के दौरान यदि स्टेप इरिवर्सिबल हो तो ही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो आपका बेस्ट माइग्रेटरी ग्रुप हो। इसके बाद आगे हम देखते हैं, कुछ हम सीख रहे थे कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है, तो कुछ और कंपाउंड हम लेते हैं, उसका रीअरेंजमेंट हम सीखते हैं कि रीअरेंजमेंट जैसे साइकिल वगैरह में कैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हम पिछले बार चर्चा भी किए थे कि साइकिल में जैसे कि रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो अभी हम देखते हैं कि किस किस केस में रिंग एक्सपेंशन हम कराएंगे और किस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं। देखें, जैसे कि हम कंपाउंड लेते हैं C कार्बोकैटायन, OH, C, OH, C और इथाइल ग्रुप। जैसे कि हम इसका माइग्रेशन कराते हैं तो देखें, जैसे कि माइग्रेशन कराने के लिए क्या बताए थे, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो किसको कराएं, सी को कराएं, मिथाइल इथाइल OH ग्रुप को किसको कराएं। यहाँ पर हम करा के देखते हैं। देखिएगा इथाइल ग्रुप को, क्योंकि कहता है बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो यदि सी पे माइनस जाएगा, मिथाइल पे एक बार माइनस जा रहा है, इथाइल पे माइनस जा रहा है, OH पे माइनस जाता है, तो ऑक्सीजन जानते हैं मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं कहलाएगा। मिथाइल इथाइल में बात करें तो आप जानते हैं कि मिथाइल और इथाइल में जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट जैसे बात करें सी रहेगा और सी माइनस रहेगा। तो आप जानते हैं कि CH3 ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देके उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो आपका माइग्रेशन भी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा
तो लिख देते हैं ET माइनस शिफ्ट, तो क्या हो गया COH, यहाँ पे आ गया CC COH C और यहाँ पे प्लस चार्ज। देखिए यही माइग्रेशन के दौरान हो रहा है कि यहाँ से OH ग्रुप जो है आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है, ET माइनस का शिफ्टिंग करा रहे हैं। हम आपको बताया कि इथाइल ग्रुप ही क्यों शिफ्ट होगा। इथाइल ग्रुप का जैसे ही शिफ्टिंग कराया यहाँ पे CC माइनस लेके गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया। और तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन छठा ग्रुप का 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, बच गया 4 यानी 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो इसलिए हम इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। जैसे नेक्स्ट देखें आप, जैसे इसका सीखते हैं कि इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपको शायद GOC में याद आ रहा हो कि आपका डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए इसके केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब आप जाके GOC में देखिएगा कि डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है, हम आपको बता चुके हैं। प्योर पी ऑर्बिटल आता है, प्योर पी ऑर्बिटल होने के कारण जहां सिग्मा बॉन्ड वहां पाई बॉन्ड का जनरेशन हो जाता है, और इसलिए आपका डांसिंग रेजोनेंस शो करता है 33.33% एस कैरेक्टर आता है, और बाकी सारा पी कैरेक्टर रहता है। प्योर पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के चलते आपका रेजोनेंस शो करेगा। सॉरी 23% आपका एस कैरेक्टर रहता है, बाकी सारा पी रहता है, इसलिए आपका 83 पॉइंट कुछ रहता है आपका प्योर पी ऑर्बिटल। और प्योर पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के चलते जहां सिग्मा बॉन्ड वहां पाई बॉन्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर देता है, डांसिंग रेजोनेंस। इसलिए, और डांसिंग रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए इसके केस में आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट, इसके केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे नेक्स्ट देखें आप सीखते जाएं कि किसके केस में रीअरेंजमेंट होगा, किसके केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन कार्बन का हम साइकिल बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सीखते हैं इसके केस में क्या होगा। तो आप देखें कि 7 कार्बन का साइकिल है, और 7 कार्बन से ज्यादा स्टेबल आपका 6 कार्बन का साइकिल होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण वहां डर वाल स्टेन टोरिशनल स्टेन सबका मान जो है मिनिमम हो जाता है। इसके कारण आप जानते हैं कि 6 कार्बन का जो है 6 कार्बन का साइकिल ज्यादा स्टेबल होता है। यानी इसके केस में क्या होगा सर, इसके केस में आपका होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कैसे कराएंगे देखेंगे। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को तोड़ेंगे। तो कार्बोकेटायन के आपको जानते हैं कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को तोड़ेंगे। तो आपका कार्बोकेटायन बनाने का और सारा तरीका है बाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको याद आ रहा है तो बताते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड और डाइट्रेशन ऑफ एनालिन। तो इसके द्वारा क्या करेंगे कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर आप बगल वाला कार्बन ए भी है, बगल वाला कार्बन ए भी है, किसी एक को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक होगा तो जैसे ही एक जगह प्लस आएगा, एक जगह कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप है, तो हम उसको हम तोड़ रहे हैं, एक जगह प्लस आए, एक जगह माइनस आए। अच्छा देखें तो हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि माइनस वाला प्लस वाले के साथ ऐड होगा, तो इसके साथ जाके ऐड हो रहा है। आप यहां सीखें देखें, यानी इसके केस में क्या हो रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का साइकिल था, अभी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 5 1 6, क्योंकि निगेटिव ने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 5 1 6 कार्बन का ही बच जाएगा। यानी इसके केस में रिंग बड़ा नहीं हो रहा बल्कि रिंग छोटा हो रहा, तो इसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन।
यदि रिंग जो है इंक्रीज हो, रिंग का संख्या, कार्बन का संख्या यदि बढ़े तो उसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। यदि रिंग यहाँ कार्बन का संख्या तो घट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखें क्या हुआ है, तो देखें क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 1 6, और क्या हुआ इसके बीच में, यहाँ पे कौन सा एक कार्बन यहाँ पे बीच में बच गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ एक आएगा H, इसका हम बात नहीं कर रहे हैं, H तो रहेगा ही क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक H यहाँ आ जाएगा। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 ने बॉन्ड बना लिया, एक सातवां बच गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बगल वाला पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है। अब देखें यहाँ कि कितना अल्फा H है, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या बहुत ही कम है सर, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ 1 2 3 बॉन्ड बना ही चुका था, मात्र एक अल्फा H। देखते हैं इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो यहाँ देखते हैं कि H है सर, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर एक H है मौजूद, तो इसको हम लोग शिफ्टिंग करा सकते हैं। शिफ्टिंग कराने से क्या फायदा होगा, तो देखिए यहां से हम लिखते हैं H माइनस शिफ्ट, H माइनस का शिफ्ट हम जैसे ही कराए तो क्या हो गया, यहाँ पे जैसे था वैसे हो गया, और यहां से H गया तो H निगेटिव चार्ज लेके गया, तो बगल वाले पे कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज। अब क्या हुआ, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर तो यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन तो 3 2 5 और 5 2 7 अल्फा H। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन 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 कार्बन, तो 3 अल्फा H 2 अल्फा H और 2 अल्फा H 7 अल्फा H, यानी H माइनस का शिफ्टिंग कराने से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिला, इसलिए हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीखते जाएं, एक बहुत अच्छा है, आपको बहुत काम देगा कार्बोकेटायन के रिएक्शन के दौरान। क्या काम देगा सर, हम लोग बिना काम के ही पढ़ लेंगे। वो आपको लगता है सर कि काम देता है, काम मेरे काम का कोई चीज नहीं। देखें अब फिर क्या करेंगे कि कार्बोकेटायन है सर 1 2 3 4 कार्बन का है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के इससे ज्यादा स्टेबल मिलता है या नहीं मिलता, तो कैसे कराएंगे, तो नियम तो एक ही है कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को आप तोड़ें, या शिफ्टिंग कराते हैं। यहाँ पे हम तोड़ के देखते हैं कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को हम तोड़ते हैं, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही ब्रेक होगा एक जगह प्लस और एक जगह माइनस चार्ज होना तो यही है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और सिग्मा बॉन्ड के दौरान होना तो यही है, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक जगह प्लस चार्ज एक जगह माइनस चार्ज, और माइनस वाले जाके शिफ्ट हो जाएगा प्लस वाले पे। क्या हुआ, 1 2 3, यानी बच गया सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और एक बच गया सर 1 कार्बन ऊपर, और जो बचा है सर उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अरे अभी तुरंत कराए हैं, यानी डांस यहाँ जो है पहले 1 2 3 4 कार्बन था सर, 4 कार्बन से साइकिल में 3 कार्बन आ गया, यानी यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं आप कराए हैं, यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन आप कराए हैं। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराने से हुआ क्या सर, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस होकर गया, और डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए हम देखें कि 4 कार्बन से 3 कार्बन पर कराने पे तुरंत हम देखें कि 4 कार्बन से 3 कार्बन पर कराए तो आपका डांसिंग रेजोनेंस हो किया, और डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए आपका यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। देखिए अगला, आज काफी गर्मी है, चले हम इसका शिफ्टिंग कराते हैं। देखें
कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का है। साल हम समझ गए कि यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि 7 से 6 में जैसे ही लेके जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण वैन डर वाल्स स्ट्रेन, टोरिस्टल स्ट्रेन सबका मान मिनिमम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम शिफ्टिंग करा देंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर वही बात है, इसको तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को तोड़ दिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो क्या हो गया, कितना का था सर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से बच गया एक, तो आप अब रिंग के बाहर चला गया, बच गया 6, तो 6 कार्बन का बना दिए। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, और एक पहले से मिथाइल मौजूद था, पहले से आप देखें यहाँ CH3 पहले से ही था, यहाँ CH3 पहले से ही था, तो यहाँ भी CH3 पहले से ही आएगा। अब क्या होगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को शिफ्ट, अभी कितना अल्फा है? तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर, हाँ तो नहीं है सर, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन 1 2 3 3 एक 4 बॉन्ड बना चुका सर, और यानी यहाँ अल्फा 0 अल्फा H है। अच्छा देखते हैं एक बार हम कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का शिफ्टिंग करा के। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप है CH3, तो CH3 माइनस का हम शिफ्ट कराते हैं, लिखते हैं CH3 माइनस शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और लीजिए। देखिए आप ध्यान से, पहले 7 कार्बन का साइकिल था, 7 में से रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के इसको 6 कार्बन का बना दिए ताकि ज्यादा स्टेबल हो जाए, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाए। जैसे ही 6 में आया तो देखे कि 0 अल्फा H है, तो देखे कंडीशन की आप कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट कराते हैं, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल, अब किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा, कभी आप बॉन्ड को तोड़ देते हैं, कहीं आप CH3 कहीं H को शिफ्ट कराने लगते हैं। तो आप इस चीज को देखें ध्यान से, कब हम कराते हैं, यदि पॉसिबिलिटी होता है, यदि हम बॉन्ड को यहाँ हम ब्रेक कर देंगे तो 6 से 5 हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि लेस स्टेबल नेचर का है, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे आइसोमरिज्म में कि आपका साइक्लो एक्सचेंज जो है चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करना, तो 6 से 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 से 5 यदि आएगा तो स्टेबिलिटी और घट जाएगा, तो ऐसा आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन 7 में से 6 हम ला सकते हैं, क्योंकि 7 में से 6 आने पे साइक्लोहेक्सेन जो 6 जैसे ही आएगा साइक्लोहेक्सेन तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा, इसलिए तो वहां पे हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। लेकिन यहाँ 6 कार्बन का साइकिल बन चुका है, 1 2 3 4 5 होते हैं, बॉन्ड को यदि तोड़ देंगे तो 6 से 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर, यहाँ 0 अल्फा H है, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा CH3 था, तो CH3 का शिफ्टिंग कराने से फायदा क्या हुआ सर, तो आप देख रहे होंगे कि कराने से अल्फा H का संख्या इंक्रीज कर गया। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर यहाँ कितना H है सर, 2, यहाँ कितना H है, 2, और यहाँ सर यहाँ भी 2 है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी 6 अल्फा H हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, 6 अल्फा H होने के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए यहाँ पे हम CH3 माइनस का शिफ्टिंग कराए। रिंग एक्सपेंशन, अब सवाल है आपके दिमाग में चलता होगा कि कब रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है और कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इस रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब लगेगा, इसको आप सुने ध्यान से, जब रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज हो, जब रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज हो तब आपका लगेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो तब लगेगा रिंग एक्सपेंशन। दोनों को आप क्लियर करें कि कब रिंग एक्सपेंशन लगेगा और कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो कहता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए कि जब रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज हो तब लगेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो तब लगेगा रिंग एक्सपेंशन। दोनों को आप लिख सकते हैं, अपने शब्द में लिख लें कि जब रिंग आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब काम करेगा और रिंग एक्सपेंशन कब काम करेगा।
देखिए आप इसको, अब सीखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके केस में क्या होगा। यहां भी क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे। माइग्रेट कराने से ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि हम इससे और थोड़ा अच्छा देखते हैं। देखें, जैसे ऐसा यदि क्वेश्चन रहे, इसके केस में क्या करेंगे, कितना कार्बन का साइकिल है, 6 कार्बन का साइकिल है, उसको भी देखेंगे। जिस क्वेश्चन को हम इरेज कर चुके हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट है, थोड़ी देर बाद देखें। तो जैसे कि 6 कार्बन का साइकिल है, पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या करें। तो आप इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं कि ये 6 रिंग एक्सपेंशन यदि आप कराएंगे तो 7 कार्बन का हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो 5 कार्बन का हो जाएगा। तो ना ही रिंग एक्सपेंशन संभव है, ना ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन संभव है। इसके केस में यानी क्या हो जाएगा सर, यानी हम लिखेंगे कि नो रीअरेंजमेंट। जैसे कि सीखने का, हम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्यों दे रहे हैं, नो रीअरेंजमेंट वाला, सीखने का जरूरत है। क्योंकि जिस समय आएगा कार्बोकेटायन का कोई रिएक्शन, तो जब मन होगा तो आप रीअरेंजमेंट कराने लगेंगे, तो देखना है वहां पे कि कब रीअरेंजमेंट कराना है, कब रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। यदि पहले लिखा, शुरू में बताया था, यदि कार्बोकेटायन पहले से ही ज्यादा स्टेबल हो तो उसके केस में रीअरेंजमेंट संभव नहीं होगा। यदि रीअरेंजमेंट कराने से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हो तब उस केस में रीअरेंजमेंट कराएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनका कंफ्यूजन और दूर होगा। यहाँ जैसे कि आप देखें, अच्छा यहाँ आपको लग रहा होगा कि रिंग एक्सपेंशन करा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा, तो आप देखें कि हम आपको जस्ट बताएं रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए साइकिल के बाहर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, आपको देखने से लग रहा है। तो साइकिल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन का केस आ रहा है। तो देखें क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को तोड़ेंगे। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को तोड़ देते हैं, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वाले जाके पॉजिटिव वाले के साथ ऐड हो जाएगा। पहले कितने कार्बन का था, 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 1 5। पहले था 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 4, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 5 का हो गया। तो देखें इसको क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे। यानी ऐसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लीजिए सर, यही रहा होगा। रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा इसके केस में, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय हम आपको बताए थे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बताए थे कि 6 कार्बन के बाद 5, 5 के बाद 4, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ा है। 4 कार्बन से सीधे 5 कार्बन हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो इसके केस में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन कराने से स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज कर रहा है। तो अगला फिर हम देखते हैं, अब क्या करें। फिर कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, साइकिल के बाहर है पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या करवाएंगे, तो रिंग एक्सपेंशन। आज काफी गर्मी है, वीडियो बनाने के दौरान मेरे को फैन भी ऑफ रखना पड़ता है ताकि आवाज जो है क्लियर पहुंच सके। तो काफी गर्मी लग रहा है हमको। देखें, खैर कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर करते हैं। क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, रिंग एक्सपेंड होगा। अब क्या हो जाएगा, देखें 1 2 3 4, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 1 5। तो देखें क्या हो जाएगा,
लीजिए सर, इससे इसमें कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जैसे जस्ट देखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक हुआ तो पहले 4 कार्बन का था, 1 2 3 3 1 4, अब 1 2 सॉरी 1 2 3 4, अब 4 एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 4 1 5 हो गया। तो देखें, और एक यहाँ आपको ध्यान में आ रहा होगा CH3 बच गया है, तो यहाँ CH3H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए इससे इसमें कन्वर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस नहीं। एक दो तीन चार, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, 4 1 5, 1 2 3 4 और 4 1 5, एक मिथाइल मिथाइल एक एच आएगा क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है तो एक एच। अब कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ CH3 और H है, तो हम यहाँ पे माइग्रेट किसको कराएंगे, तो H को माइग्रेट कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि CH3 और H में माइग्रेटरी ग्रुप जो है निगेटिव चार्ज लेके जाता है, तो निगेटिव चार्ज लेके जाएगा तो CH3 पे आएगा निगेटिव चार्ज, H पे आएगा निगेटिव चार्ज, तो H पे निगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। यहाँ से किसका शिफ्टिंग कराएंगे, तो H का शिफ्टिंग कराएंगे सर, यहाँ पे H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, तो H माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीजिए यहाँ क्या दिक्कत था सर, यहाँ से यहाँ क्यों आए, ऐसा क्यों करवाना आपको पड़ा। तो यहाँ देखें कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन एक यहाँ था, तो यहाँ एक H था और यहाँ 2 H आएगा, तो यहाँ कितना अल्फा H था, 3 अल्फा H था। लेकिन यहाँ जैसे ही आए 3 2 5 5 2 7 अल्फा H, यानी मोर स्टेबल हो गया। यानी 7 अल्फा H हुआ तो आपका मोर स्टेबल हो गया। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 7 अल्फा H है, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। आप देखें पिछले में कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर 1 H यहाँ था और 2 H यहाँ था, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 अल्फा H, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ 3 और 2 5 और 5 2 7 अल्फा H, स्टेबिलिटी बढ़ गया क्योंकि अल्फा H का संख्या इंक्रीज कर गया, इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए रीअरेंज करा के यहाँ लेके आए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन, थैंक यू, बाय।